हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। और इसके अंदर आप बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा एलसीएम और सेकंड वन इज एचसीएफ। सबसे पहले तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में समझने से पहले दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। पहला, इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा। हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एचसीएफ, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि एचसीएफ क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि एचसीएफ वो नंबर होता है जिनमें दो या दो नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, जो दो नंबर्स दिए होंगे और इनका जो भी एचसीएफ आएगा, वो डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से। इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा जो भी इनका एचसीएफ आएगा। ये आपके पास नंबर्स हैं और ये भी आपके पास एक नंबर है, दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ये जो होगा, ये नंबर डिविजिबल होंगे इससे। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो। देखिए, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और एचसीएफ सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे 24 और 36 दो नंबर मेरे पास दिए हुए हैं। इनका मैं फाइंड आउट करने वाला हूं एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले तो 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे मुझे। अब 24 के फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? 24 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज अ फैक्टर ऑफ 24। ये हमारे 24 के फैक्टर हैं और ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको कि फैक्टर क्या होते हैं। 36 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरे हो गए 36 का फैक्टर। अब आप एक चीज समझिए, अब मुझे निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला तो ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ये मेरे वो लिस्ट बन चुकी है जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो इनमें। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, 12 आएगा और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि ये तो हमारा हो गया एचसीएफ। क्या ये जो लाइन लिखी जा रही है, क्या इस लाइन को ये वेरीफाई कर रहा है क्या विच डिवाइड्स ईच ऑफ गिवन नंबर्स एग्जैक्टली? ये जो नंबर दिए गए क्या इनसे डिविजिबल है क्या? देख लेते हैं। 24 को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो क्या ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल डिविजिबल होगा। 36 को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो क्या ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ये 2 टाइम्स में होगा और ये 3 टाइम्स में होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। वो कॉमन फैक्टर देखिए जो सबसे हाईएस्ट कॉमन हो, इसके बाद कोई और नंबर ना हो, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि एलसीएम क्या होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स जब हमारे पास दिए हुए हैं तो लोवेस्ट नंबर जो होता है वो डिविजिबल होगा। जितने भी नंबर्स दिए जा रहे होंगे उन सब से वो डिविजिबल होगा। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है तो आपको लिस्ट मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। लिस्ट मल्टीपल्स क्या होंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी है। अब देखिए, मैं मल्टीपल्स की बात करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 36 बड़ा नंबर। चलिए 36 में मल्टीपल फाइंड आउट करता हूं। 36 का अगला मल्टीपल होगा 72। और इसके अलावा अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि अच्छा ये बताइए कि अगर इसमें 36 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 98 होगा। अगर मैं इसके अंदर 108 होगा, सॉरी 108 होगा अगर मैं इसमें 36 ऐड कर देता हूं तो। अब सबसे बड़ा नंबर लिया हमने और 24 के मल्टीपल्स देखिए, मल्टीपल्स की बात केवल कर रहा हूं मैं, तो मल्टीपल्स देखिए 24 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 48
और उसके बाद जो मल्टीपल होगा वो हमारा हो जाएगा 72। आप देख पा रहे हैं यही हमारा लिस्ट लोवेस्ट नंबर है, जो पहले ही नंबर पे हमें क्या मिला, पहले ही नंबर पे हमें मिला जो कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि आप देख पा रहे हैं इनका जो मल्टीपल है सबसे छोटा मल्टीपल लिस्ट मल्टीपल, ये हमारा क्या है 72। और ये 72 एक खास बात बताऊं मैं आपको कि ये 24 से डिविजिबल होगा और ये 36 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्वेश्चन से डिविजिबल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन था वो आंसर से आपके डिविजिबल हो रहा था। यही एक छोटा सा डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, आपको समझना होगा। एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाता हूं कि दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो कोई भी दो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, कोई भी दो नंबर आपके पास दिए हुए हों, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हैं तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एग्जैक्टली आइडिया हो चुका होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और इनके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला जो क्वेश्चन जिसमें 18 और 48 दिया हुआ है, सबसे पहले उसे देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 18 और 18 के सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा फैक्टर, फिर मैं फाइंड आउट करूंगा 48 के फैक्टर्स। और 18 के फैक्टर्स अगर आपको नहीं आते तो आप देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। 18 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा और ये 1, यानी कि 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3 ये हमारा 18 का हो गया। और 48 का भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो 48 की भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 24 हो जाएगा, 24 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से करूंगा ये 12 टाइम्स में जाएगा। फिर मैं 2 से करूंगा ये 6 टाइम्स में जाएगा, 2 से फिर 3 टाइम्स में और यहाँ पे 3 और फिर ये 1 टाइम्स में, यानी कि 4 टाइम्स 2 होगा और 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और इनके मुझे फाइंड आउट करने हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ बहुत आसान है इनके फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो 2 कॉमन है और इसके अलावा जो नंबर हमारा कॉमन है वो 3 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि 2 × 3 इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 और यही इसका एचसीएफ होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो बी दिया हुआ है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरीके से 30 और 42 दोनों के मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे और 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। देखिए 2 × 3 यानी कि 6 और 6 × 5 यानी कि 30। और अगर मुझे 42 के फाइंड आउट करने हैं तो 2 × 3 यानी कि 6 और 6 × 7 यानी कि 42। और इसका मुझे अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन है और यहाँ इनके ये 3 कॉमन है। तो 2 × 3 इट मीन्स 6, इसका भी जो आंसर होगा वो 6 ही आएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सी है, जिसमें दिया हुआ है 18 और 60। उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है जिसमें दिया हुआ है 18 और सेकंड दिया हुआ है हमारे पास 60 और उसे देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर 18 के बारे में बात करूं तो 18 का ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फाइंड आउट किया था, 2 × 3 × 3 आया था। और अगर 60 की बात करें तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखिए 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में अगर मैं 2 × 6 × 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से, ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ये 3 इन दोनों में कॉमन है और इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं, यानी कि 2 × 3 इसका भी आंसर 6 होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और उसे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 27 और 63। दो नंबर दिए हुए हैं 27 और 63, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 27 का फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 यानी कि 9 × 3 27
और फिर इसी तरीके से जो हमारा 63 का हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 9 इंटू 7 यानी कि 63। अब मैं भाई बात करता हूँ इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना भी इजी है। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, और 3 इंटू 3 यानी कि 9, और यही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ई होने वाला है। और ई के बारे में देखते हैं। ई में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारे पास 36 और 84। 36 दिया हुआ है और 84 दिया हुआ है। देखिए 36 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 84 की अगर फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका फैक्टर होगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों ही नंबर्स में ये 2 कॉमन हुआ, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 भी कॉमन है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इट मीन्स 4 इंटू 3 यानी कि 12। 12 भी एक ऐसा नंबर है जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, और उसे समझने की कोशिश हमें करना होगा कि एफ में किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे पास 34 और 102 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है और 102 दिया हुआ है। दोनों को आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। 34 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 17, और 102 का जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6, और 6 17 जा 102। और इसका अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा हमें, तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है और 17 कॉमन है, 2 कॉमन है और 17 कॉमन है। यानी कि 2 इंटू 17 इट मीन्स 34 इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 70, 105 और 175। क्वेश्चन नंबर जी की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, 70, 105 और 175। 70 दिया हुआ है और इसके अलावा 105 दिया हुआ है, और साथ ही साथ 175 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 70 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 70 का फैक्टर होगा। इसी तरीके से 105 के अगर फैक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू 7, और 175 के अगर फैक्टर की बात करें तो 5 इंटू 5 इंटू 7 होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 7। और अगर एचसीएफ की बात करें तो ये देखिए ये 5 तीनों में कॉमन है और 7 भी तीनों में कॉमन है, यानी कि 5 इंटू 7 वो हो जाएगा हमारे पास 35, और 35 इनका आंसर होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर एच के बारे में, और उसे देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर एच को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एच के बारे में, जिसमें दिया हुआ है 91, 112 और 49। देखिए इनमें अगर बात करें फैक्टर की तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13, और 112 की अगर बात करें तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 7 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा 112, और 49 का 7 इंटू 7। 49 का जो हमारा होगा वो 7 इंटू 7 होगा, और इस तरीके से जो इन सब में कॉमन जो मिला हमें वो 7 मिला। यानी कि अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो वो 7 होगा। इस तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आई के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 18, 54 और 81। देखिए 18 जो दिया हुआ है जिसका मतलब ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 54 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 81 जो दिया हुआ है जिसमें कि जिसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 9 9 से 81 होता है, 3 इंटू 3 हो गया ये।
अब इसके एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन जो होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो आप देख पा रहे हैं 3 एंड 3 सब में कॉमन है। यहाँ भी देखिए 3 और 3, यानी कि जो 2 3 हैं वो कम्प्लीटली कॉमन है, यानी कि 3 इंटू 3 वो होंगे हमारे 9, यही इसका आंसर होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जे के बारे में, जिसमें कि 12, 45 और 75 दिया हुआ। 12, 45 और 75 हमारा क्वेश्चन नंबर जे, जिसमें कि 12, 45 और 75 दिए हुए। तो इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट होंगे, इसके फैक्टर भी फाइंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि 12 के फैक्टर की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 3, और 45 के फैक्टर की बात करें तो 9 5 45 होता है, यानी कि 3 3 9 और 5 45। अब 75 का होता है 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 75 हो गया। अब फाइंड आउट करना है एचसीएफ, यानी कि इन सब में कॉमन, ये देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3 जो होगा यही इसका आंसर होगा, जो कि इन सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। अब हमें बात करता हूँ अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, या फिर 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स। देखिए, अगर मैं 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात करूं उनके एचसीएफ की, तो वो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कोई से भी नंबर ले लीजिए, 3 और 4 ले लो तो इनके बीच का 1 ही कॉमन है, या 2 और 3 ले लूँ तो भी, या 1 और 2 ले लूँ तो भी 1 आए। क्वेश्चन नंबर बी है 2 इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स, कोई से भी 2 इवन नंबर्स हम अगर ले लेते हैं तो इवन नंबर्स में हमेशा जो उसका एचसीएफ होगा वो 2 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कोई से भी ले लेते हैं, अगर हम ले लें यहाँ पे 2 को ले लें और 4 को ले लें, जो कि इवन नंबर्स हैं, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है। और एक और नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2, इनमें जो कॉमन है वो हमारा 2 कॉमन है, तो इसका भी एचसीएफ 2 होगा, यानी किसी भी तरीके से इसका जो एचसीएफ होगा इवन नंबर्स का 2 होगा। सी में दिया हुआ है ओड नंबर्स का, तो ओड नंबर्स का जो कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स है, कोई सा भी ओड नंबर ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, तो इनके बीच का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा ओड नंबर्स का। और कोई किसी भी नंबर्स का अगर हम बात करें कॉन्सेक्यूटिव लगातार जो आते हैं वो हमारे 1 होगा उसका एचसीएफ, और इवन नंबर्स का 2 होगा, ओड नंबर्स का 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और उसे देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जब आप देखेंगे तो एचसीएफ दिया हुआ है, को प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 4 और 15, वॉज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। 4 का फैक्टर दिया हुआ है 2 इंटू 2, 4 का फैक्टर दिया हुआ है 2 इंटू 2, और 15 का फैक्टर दिया हुआ है 3 इंटू 5। देर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसके पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो ये कह रहा है कि जो इसका एचसीएफ है वो 0 है। इज दिस करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? तो हम कह सकते हैं नो, ये करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 0 नहीं हो सकता। तो व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट क्या होगा? देखो, जिनका कोई भी नहीं होता है ना उनमें 1 होता है। अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं और इसमें भी 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि हर नंबर्स के बीच में जो कॉमन जो होता है वो 1 होता है, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि नो, द करेक्ट एचसीएफ इज द करेक्ट एचसीएफ इज 1, और यही इसका आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.6 के कंप्लीट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।